अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँगा कराची में पहली से लेके 7 अगस्त तक। पर्सनली तौर के ऊपर मुझे मिलने के लिए, अपने किसी भी मसले में इल्म नजूम से रहनुमाई के लिए, या फिर अपने नाम का इसमें आज़म लकी जेम्स स्टोन्स और सदकात जानने के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं कराची में पहली से लेके 7 अगस्त तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। अगर आप लोगों ने अभी तक ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियोस आप लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और कोई भी चीज़ आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं या फिर हमारे प्रोग्राम्स में आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शंस में लाजमी तौर के पर हमें इन्फॉर्म करें ताकि आप लोगों की ख्वाहिशात और आप लोगों की पसंदीद के मुताबिक हमारी डेली वीडियोस में चीज़ें शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा ये जो वीकली प्रोग्राम है ये 9 तारीख से शुरू होगा, 9 से लेके 15 अगस्त तक। 9 से जो पूरा हफ़्ता शुरू हो रहा है तो 9 से ही आप लोगों के लिए मुहर्रमुल हराम के चांद की भी इब्तिदा होगी, यानी कि इस्लामी पहले महीने की इब्तिदा जो कि माह मुहर्रम है। माह मुहर्रम और उसके पहले 10 दिन यानी कि अशरे मुहर्रम जो कि अय्याम अज़ा के तौर के ऊपर, याद करबला के तौर के ऊपर इमाम हुसैन अली मुकाम और उनके असहाब की कुर्बानियों के सिलसिले में, उनकी याद के सिलसिले में उस ज़माना के हालात व वाक़यात बयान किए जाते हैं, उनको याद किया जाता है और उनके नाम से, उनके वसीले से नज़र व न्याज़ का एहतमाम किया जाता है। तो तमाम मेरे देखने वाले व्यूअर्स बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ इस पूरे हफ़्ते को आप लोग मनाइएगा। आप लोग अपनी आने वाले नस्ल उनको इस्लामी तारीख़ और इस्लामी तारीख़ के तमाम तर वाक़यात जो कि रूनुमा हो चुके हैं उसको लाजमी तौर के पर उनको ट्रांसफ़र करें, लेकिन ट्रांसफ़र इस अंदाज से करें कि जिसमें अहले बैत की मौद्दत शामिल रहे। इस पूरे हफ़्ते में हम लोग देखें तो जहाँ पे अय्याम अज़ा हैं, जहाँ पे बंदिश आप की तवारीख़ हैं, जहाँ पे इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत का दिन है, वहीं पे इसी हफ़्ते में पाकिस्तान की आज़ादी का भी दिन आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह हर साल हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इस हफ़्ते में वो जश्न ना हो बल्कि सिर्फ़ बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ, सादगी के साथ 14 अगस्त मनाई जाए, क्योंकि अय्याम अज़ा चल रहे हैं और अहले बैत की अक़ीदत व मोहब्बत के तहत बहुत ज़्यादा आप लोगों को एहतराम के साथ ये पूरा हफ़्ता जो है उनकी याद में मनाना चाहिए। इस पूरे हफ़्ते में अगर हम लोग आसमानी कौंसल के ऊपर सितारों की नशिस्त को देखते हैं तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारी अच्छी और ख़ूबसूरत नज़रात भी हैं, लेकिन चंद एक एहतियाती तदाबीर भी मौजूद हैं। तो चंद एक एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आप लोग क्या रूहानी रेमेडी करेंगे, क्या सदका देंगे, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों का बेसिकली जो पूरा हफ़्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो इस पूरे ही वीक में आप लोग ज़्यादातर फोकस नज़र आते हैं। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पूरा ही वीक बेसिकली अपने खानगी मामलात, अपने ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए मसाइल, उनको सॉर्ट आउट करना ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो आमदनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ इतने ज़्यादा हाईलाइट रहते हुए नज़र नहीं आते। माली मुश्किलात इंशाल्लाह आपकी सॉर्ट आउट होंगी। और सबसे खूबसूरत चीज़ इस पूरे वीक की ये है कि आप लोग मजहबी या फिर मजहबी लोगों के साथ अपने हल्का अहबाब में वसत देखते हुए नज़र आएंगे। कुछ रूहानी अफराद आप लोगों के हल्का अहबाब में शामिल हाल रहेंगे और मुमकिनात में से ऐसे ही अफराद की तरफ से आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिनात में से नज़र आती है। आमदनी के अलावा आप लोगों के पूरे रिलेशंस को देखा जाए तो तजदीद मरासम नज़र आती है, गलत फहमियों का इज़ाला मुमकिनात में से है। लेकिन अगर आप लोग किसी ख़ास मकसद के तहत सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका लाजमी दें। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ लाजम तौर के ऊपर इस पूरे ही हफ़्ते में फ़िक्स रखें अपने माइंड में कि अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करना है, किसी के साथ मिल के मुश्तरका नौयत में आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें कतई तौर के ऊपर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
نہ ہی جلد بازی اور نہ تجربہ کاری. ایسا کام جس میں پہلے سے آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اس بارے میں جلد بازی میں کی گئی انویسٹمنٹس آپ کو بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں دلائے گی. تو احتیاط لازم ہے پارٹنرشپ کے حوالے سے معاملات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی احتیاط آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہی ہفتے میں لازم رہے گی اپنی ازدواجی زندگی کے اعتبار سے. شریک حیات کی سوچ کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اگر آپ لوگ انداز اپنی گفتگو کا تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں یا کچھ الفاظ کو روک لیتے ہیں، کچھ مسائل کو ڈسکس کرنا اگلے ہفتے کے اوپر کچھ مسائل کو ڈسکس کرنا اگلے ہفتے پہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تو بہت ساری رنجشیں، مسائل، پرابلمز آپ کی ازدواجی زندگی میں انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ لوگوں سے رک جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر چیزوں کو لے کے چلنے کی اشد ضرورت ہے. اگر کچھ خواہشات آپ کے بزنس کے اعتبار سے، آپ کی انویسٹمنٹس کے لحاظ سے پوری نہیں ہو رہی، یا آپ لوگوں کے ایسے افراد جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چیزیں آپ کی اتنی خوبصورت نہیں ہیں شاید جتنی پہلے تھیں، تو اس بارے میں آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہفتے کے اختتام کے اوپر یا اگلے ہفتے کی ابتدا کے اوپر تمام تر ایسے مسائل جو کہ آپ کے ذاتی بزنس اور کریئر کے ساتھ لنک اپ ہیں وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں کافی حد تک کریئر، مالی اور رشتوں کے اعتبار سے مشکلات کے خاتمے کا سبب بنے گا. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے اپنی تمام تر مشکلات، پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. ٹورس، برج ثور. برج ثور کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے ہی ہفتے میں بیسکلی آپ لوگوں کو اپنی خود اعتمادی کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ خود اعتمادی کی ہی وجہ سے بہت سارے مسائل میں الجھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کو کانفیڈنٹ رہنا ہے. آپ لوگوں کو اپنی سوچ، اپنا ویژن براڈ کرنے کے علاوہ آپ لوگوں نے ایسے دوست، ایسے افراد جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں، تجربے میں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر لازمی طور کے اوپر کریں، کیونکہ یہ پورا ویک اگر آپ لوگ تجربہ کار افراد اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں گزاریں گے تو بہت ساری مشکلات سے آپ لوگ انشاءاللہ اپنی بچت کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم لوگ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ آپ کے ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کے نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ پرانے معاملات کو بلا وجہ بہت دیر تک اپنے اوپر سوچتے رہنا، سوار کر لینا اور پرانی یادوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کو کم کر سکتی ہے. اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا مینج کرنے کی ضرورت ہے اس پورے ہی ہفتے میں. اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ اتنی خاص پرابلمز آپ لوگوں کو پورے ویک میں آمدنی کے اعتبار سے انشاءاللہ نہیں رہیں گی، بلکہ فیملی ممبرز آپ کے لیے سپورٹیو رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالخصوص آپ لوگوں کو فیملی ممبرز کی ہی سپورٹ کی وجہ سے آپ کے چاہے زمین، جائیداد، پراپرٹی یا سواری کے مسائل ہوں یا آپ لوگوں کے مشترکہ نوعیت کے معاملات ہیں، مقاصد ہیں، کافی حد تک انشاءاللہ سارٹ آؤٹ رہ سکیں گے. لیکن بالخصوص آپ لوگوں نے اس پورے ہی ویک میں اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ والدہ کی صحت اس پورے ہفتے میں خاص احتیاط کی حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع متوقع طور پہ ملیں گے. کچھ نئے معاہدے عمل میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ذاتی بزنس کے اعتبار سے ہوں گے. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے یا آپ کی ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی مشکلات، مسائل کو دیکھا جائے تو اس پورے ویک میں کافی حد تک آپ لوگ ذہنی سکون کے ساتھ چیزوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. شریک حیات کے تعاون کی وجہ سے، اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے نہ صرف خانگی ماحول میں خوشگواری آئے گی بلکہ آپ لوگوں کے پریکٹیکل معاملات میں بھی آپ لوگ بھرپور طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو خاص احتیاط آپ لوگوں نے اس پورے ویک میں کرنی ہے آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ طالب علم ہیں اور آپ لوگوں نے کسی بھی طور کے اوپر اسائنمنٹ کی سبمیشن، ڈاکومنٹیشنز کی سبمیشن، یا پھر آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے ویزا یا پھر کسی بھی یونیورسٹی میں ای میلز وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈمیشن کے اعتبار سے، تو اس بارے میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اپنے ڈاکومنٹیشنز کو ایک دفعہ لازمی دوبارہ سے اوور ویو کریں، ادروائز یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے خاص کچھ اتنا زیادہ پرابلمٹک انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے اس پورے ہی ہفتے میں اپنی کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ. جیمنائی، برج جوزا. برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے بیسکلی یہ پورا ہی ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا ویک بیسکلی آپ لوگوں کے لیے آمدنی کے اعتبار سے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ ابتدا میں ہی آپ لوگوں کی مالی مشکلات کا حل آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا.
ایون غیبی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ماضی میں کسی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی, کسی جگہ کے اوپر آپ کا پیسہ رکا ہوا تھا یا کسی کو قرض دیا تھا, قرض کی واپسی نہیں ہو پائی تھی, تو بیسیکلی یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے کافی حد تک خوش آئند ہے کہ آپ کو قرض کی واپسی ملتی ہوئی نظر آئے گی. تقاضا کرنے سے رکے ہوئے پیسے آپ کو مل سکتے ہیں, یا پھر مفلسی محتاجی والی جو کیفیت چل رہی تھی, کسی کی غیبی مدد کے تحت وہ معاملات آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو چاہے آپ لوگ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہوں, آپ لوگوں کا زوڈک سائن جیمنائی ہے, تو آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن انشاءاللہ بہتر ہوگی. ذہنی طور کے اوپر آپ لوگ پرسکون فیل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلٹ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. خود اعتمادی کی بحالی, سفر متعدد پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت. تو جو سفر آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ ناچاکیاں, پریشانیاں یا پھر بحث و تکرار اور غلط فہمی میں جو مشکلات پریشانیاں آپ لوگوں نے فیس کی ہیں ماضی میں, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس پورے ویک میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں, آپ لوگوں کا کریئر, کاروبار, روزگار اور اسپیشلی آپ لوگوں کے فیملی ممبرز آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو نظر آتے ہیں. اور ان کی ہی سپورٹ یا ان کا ہی اعتماد دلانے کی وجہ سے آپ لوگوں کا کریئر گرو کرے گا. آپ لوگ کچھ ہائی رسک ٹیکنگ ڈیسیژنز کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا رزلٹ آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو آن اینڈ آف تھوڑی سی نظر بد تو رہے گی, لیکن نظر بد کچھ اتنی شدید بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے کاموں میں وہ رکاوٹ کا سبب بنے. نظر بد کی وجہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر سٹریس میں فیل کر سکتے ہیں, یا پھر نظر بد کی وجہ سے آپ لوگوں کو سم ٹائمز کسی نہ کسی طور کے اوپر سر میں درد یا پھر اپنے بیک نیک میں یا مسکولر پینز وغیرہ مائٹ بھی فیل ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے آپ لوگ جہاں پہ میڈیکیشن لیں گے وہیں پہ آپ لوگوں نے صدقہ کی ریمیڈی لازمی اپنانی ہے, کیونکہ یہ تمام تر چیزیں نظر بد کے زیر اثر آپ لوگوں کو اس ہفتے رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. ادروائز یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کا نصیب یاوری کرنے کی وجہ سے, لٹیگیشن کے معاملات ہوں یا وراثتی پرابلمز ہوں یا پھر آپ لوگوں کے تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات ہوں, ہر طرح کی مشکلات انشاءاللہ سارٹ آؤٹ رہیں گی. اور آپ لوگوں کی درینہ خواہشات کوشش کرنے سے پوری ہو سکتی ہیں. اور اس میں زیادہ تر تعاون آپ لوگوں کے بہن بھائی, عزیز و قارب اور ایون آپ کے نیبرز کا بھی رہے گا کہ ان کے ساتھ مل کے آپ جو کام کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی ایسی خواہشات جو کہ کافی عرصہ سے پینڈنگ چلی آ رہی تھیں انشاءاللہ اس ہفتے میں پوری ہو جائیں گی. اس پورے ہی ویک کا آپ لوگ اپنے نظر بد کی احتیاط کے لیے جو صدقہ دیں گے, وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگوں کا دو طرح سے ہوگا. پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے بروز منگل حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا, اور دوسرا صدقہ آپ لوگ دیں گے ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. کینسر, برج سرطان. برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں میں تھوڑی سی اعلیٰ ظرفی, شاہانہ مزاجی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کا احساس کرنا بدرجہ اتم موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ کوشش یہ رکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی ذات سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی طرف سے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایون آپ لوگوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو و متحرک ہیں. اور ایون اگر آپ لوگوں کو اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ اس میں بھی بغیر جھجک کے اپنی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. گو کہ یہ پورا ہفتہ دوسروں کی احساس, دوسروں کے مسائل مشکلات کو کم کرنے کا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو کافی حد تک اس کا صلہ ان ریٹرن تو ڈیفینیٹلی ملے گا, لیکن آپ لوگوں کی ایک چیز جو اس پورے ہی ویک میں نظر ثانی کرنے کی ہے, اور وہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اپنی ڈیسیژن میکنگ کو, مستقل مزاجی کو, اور جو بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, جو بھی اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں, ایک دفعہ دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی طور کے اوپر کریں. اور یہ کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہو. اگر آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ نہیں کر پاتے تو کم سے کم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اپنی ہر طرح کی سوچ, اپنے ہر طرح کے فیصلے اور ہر طرح کے اقدام کو لازمی طور کے پر دوسروں سے شیئر کریں, اسپیشلی ان لوگوں سے جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, جن کی خواہشات کا آپ احترام کر رہے ہیں, یا جن کی خوشی کے لیے آپ کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ آپ کی ذات میں ہو, چاہے وہ آپ کے کام میں ہو, چاہے وہ خانگی ماحول میں ہو, یا پھر آپ کے کریئر روزگار کے اعتبار سے ہوں. دوسروں سے ان کی سوچ کو سمجھ کے, سن کے, اس کے اکارڈنگلی کام کریں گے تو یہ ویک آپ کا مزید اور زیادہ انشاءاللہ
खूबसूरत गुजरेगा। इसके साथ साथ आमदनी के एतबार से कुछ ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज़ जो आपने कंट्रोल करनी है वो है आप लोगों की शहाना मिजाजी, क्योंकि शहाना मिजाजी की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर एक्सपेंसेस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उन एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये वीक आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगा। नई इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आप लोगों को रुक जाना चाहिए और नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगले हफ्ते का इंतखाब करें, ज़्यादा मुनासिब होगा। आप लोगों का करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से देखा जाए तो बिज़नेस के हवाले से मामला चाहे वो मुश्तरका हो या आप लोगों के ज़ाती एतबार से हों, हर दो एतबार से चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ मिल के आप लोग जो काम कर रहे हैं तो उनके नसीब या उनके सोच या उनके मिजाज की वजह से, उनके इक़दामात की वजह से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़वाइद मिल पाएंगे। ये पूरा हफ़्ता आप लोगों का ख़ानगी एतबार से काफ़ी हद तक खुशगवार है। अगर आप लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या सवारी से लिंकअप हैं या इवन ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, तो तब आप लोगों को भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह मुमकिनात में से मिल पाएगा। रोमानवी ज़िंदगी आप लोगों की थोड़ा सा हासदीन का शिकार रहती हुई नज़र आती है, तो कोशिश करें कि रोमानवी ज़िंदगी में दूसरे फरीक की तरफ से अगर कोई भी शिकायत आती है, कोई भी ऐसी बात सुनने को मिलती है जो कि आप लोगों के मिजाज के बरखिलाफ़ है, तो उसको इग्नोर कर दें। थोड़ा सा सब्र व इस्तिकामत से काम लें और फौरी तौर के ऊपर डिसीजन मेकिंग की तरफ मत जाएं। थोड़ा सा रुक जाना, खामोशी इख्तियार कर लेना आपकी रोमानवी ज़िंदगी में मसाइल, मुश्किलात को इंशाल्लाह रोक देगा। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा ही हफ़्ता अज़दवाजी ज़िंदगी के एतबार से काफ़ी खूबसूरत है। आप लोगों की विरासती मामलात से या फिर लिटिगेशंस के एतबार से या फिर ऐसी मैटर्स जो कि कोर्ट, कचहरी या किसी भी तौर के ऊपर हुकूमती इदारे में रुकावट का शिकार हैं, वहाँ से आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छी और खुशकुन ख़बरें सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग जो अपना सदका देंगे अपने एक्सपेंसेस या नागहानी तौर के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब होने की तरफ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो सदका आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ है आप लोगों ने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा मोहतात रहें, कॉन्फिडेंट रहें और सेंसिटिविटी से परहेज़ करें। ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, ऐसी कंपनी, ऐसे दोस्त, ऐसे अजीज़, ऐसे रिश्तेदारियाँ, ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ धकेल रही हैं, ऐसी चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करने की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ जज्बात को कंट्रोल रखें, गम और गुस्से को कंट्रोल रखने की कोशिश करें। इम्पल्सिव रिएक्शंस और इम्पल्सिव डिसीजंस, जल्दबाजी में हर तरह के इक़दामात और हर तरह के फ़ैसलों से अवॉइड करना आप लोगों के इस पूरे हफ़्ते को खूबसूरत बना सकता है। ये पूरा वीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल इख्तियार करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, कुछ ऐसी बातें आप लोगों को सुनने को मिल सकती हैं जिसकी ऊपर बे-इख्तियार हो के आप या तो रिएक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली तौर के ऊपर, या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे अल्फाज कह सकते हैं जो कि आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब करें, जो कि आपके फाइनेंशियली मैरिज को प्रॉब्लमेटिक करे, या फिर आपके मुश्तरका नौइयत या अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का शिकार बने। तो कोशिश करें कि ये पूरा हफ़्ता आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाज हो के ये पूरा वीक गुजारना है, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में मसाइल, मुश्किलात कम से कम हो। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो आमदनी के एतबार से कुछ ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग और नए तजर्बात को ज़रा रोक लें तो ये पूरा वीक आप लोगों का आमदनी के एतबार से पॉजिटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल को आप लोगों ने थोड़ा सा इतदाल में रखने की कोशिश करनी है। कॉन्फिडेंट ज़रूर रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस को कम करने की तरफ बिल्कुल मत जाएं। इसके साथ साथ अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। उनकी बात को तवज्जो से सुनना और उसके ऊपर अमल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद है। इवन अगर आप लोग किसी को शादी का पैगाम भिजवाना चाह रहे हैं या इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, इस हफ्ते में अपने ख़यालात का इजहार करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं और औलाद के रोज़ो शब की वजह से माजी में परेशान थे, तो ये हफ़्ता आप लोगों का इस परेशानी के इंशाल्लाह ख़ात्मे का हफ़्ता होगा।
صحت یابی نصیب رہتی ہوئی نظر آتی ہے, ملازمتی مشکلات کا خاتمہ ممکنات میں سے ہوگا, ازدواجی زندگی میں تھوڑی تھوڑی احتیاط کے ساتھ ساتھ چیزیں انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں گی ویکنڈ کے اوپر جا کے. اس کے ساتھ لٹیگیشنز کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ لوگ حل کرنے کے بارے میں کافی حد تک ایکٹیو و متحرک تو ضرور ہوں گے, لیکن کمیونیکیشن گیپ رہتا ہوا نظر آتا ہے, یا مس کمیونیکیشن یا پھر دوسرے فریق کی سوچ آپ کے ساتھ میچ نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں کچھ ڈیلے ہو سکتی ہیں. ادروائز آپ کا یہ پورا ویک عزت وقار اور رتبے کے اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار ویک ہوگا. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے, سینسٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے اور امپلسیو ریئیکشنز کو کنٹرول رکھنے کے لیے آپ جو اپنا صدقہ دیں گے, وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن, وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ویگو برج شملہ. برج شملہ کے حامل جو لوگ ہیں, یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیسکلی اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول اور مینج کرنے کی اشد ضرورت ہے, جس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ, آپ لوگوں کے کریئر میں نئے تجربات, بزنس میں نئے معاہدے, دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی سوچ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لینا. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ لوگوں کو احتیاط لازم رکھنی ہے. ہر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو اوور ویو لازمی کریں. ہر طرح کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی سوچ کو ایک دفعہ لازمی سنیں. اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے اعتبار سے خاص پلاننگ کی ضرورت رہے گی. آپ لوگ فائنینشلی طور کے پر جتنے بھی میرٹس ڈسٹرب ہیں, اگر ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک پلاننگ ضرور ترتیب دیں, جو کہ ہفتے کی ابتدا سے ہی آپ کے پاس موجود رہنی چاہیے. اگر پلاننگز آپ کے پاس نہیں ہے, اگر آپ لوگ اپنی فائنینشیل میرٹس سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کچھ بہتر حکمت عملی وضع نہیں کر رہے, تو پھر چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. غلط ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے یا جلد بازی میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ایسے تجربات جن کا آپ لوگوں کو پہلے سے زندگی میں ایکسپیرینس نہیں ہے, ایسے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی میرٹس کے اعتبار سے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو احتیاط لازم رکھنی ہے, اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. ڈیسیژن میکنگ, فائنینشیل میرٹس, دوسروں کے بارے میں سوچ قائم کرنا, رائے قائم کرنا, یا ان کے تجربات کے بیس کے اوپر خود سے وہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرنا. رشتہ دار, بہن بھائی, ان کے ڈیسیژنس کو فوری طور کے اوپر بغیر چیک کیے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دینا. سفر کر رہے ہیں تو سفر سے بھی آپ لوگوں نے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جتنی توقع ہے, جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں, مائٹ بھی وہ تمام ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہوں. تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ٹریول کرنا ہے. ادروائز آپ لوگوں کو سوچ پورا نہ ہونا, خواب پورا نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسٹریس لیول رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کا ہلکا احباب آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے بڑے بہن بھائی آپ لوگوں کے لیے بڑے خوش آئند نظر آتے ہیں, آپ ان سے ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ رہتا ہوا نظر آتا ہے. عزت وقار اور رتبے میں بھی ممکنہ طور کے اوپر اضافہ تو رہے گا, لیکن اگر کریئر اور بزنس کی بات کی جائے تو آلریڈی جو پہلے سے کام چل رہے ہیں انہی کو سمیٹ لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے, چاہے وہ آپ ذاتی بنیادوں پہ کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پورا ہفتہ پارٹنرشپ, ملازمت اور ذاتی کریئر, تینوں ہی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت احتیاط کی حامل ہیں. تو ایسے فرد جو کہ زوڈک سائن ورگو رکھتے ہیں اور کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ کا تعلق ہے, چاہے آپ لوگ جاب کر رہے ہیں, پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں, ایز اے فری لانس کام کر رہے ہیں, یا پھر ذاتی بزنس ہے, یا ایون اگر آپ لوگ ہاؤس وائف بھی ہیں, تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے کام کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پرفارم کرنے کے لیے ہر طرح کے فیصلوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے نظر ثانی ضرور کریں. آپ کے کام میں کوئی بھی ایسا لوپ پہلو نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا ہو, یا پھر بعد میں آپ کو حکام کی طرف سے بلا وجہ پرابلمٹک چیزیں فیس کرنی پڑے. تو کوشش کریں چیزیں جو آلریڈی چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی رہنے دیں, کیونکہ نئے تجربات آپ کو اتنا زیادہ سوٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس پورے ویک میں آپ لوگ معاملات زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے ڈیسیژن میکنگ کو, فائنینشیل میرٹس کو, کانفیڈنس لیول کو اور اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے جو صدقہ دیں گے, وہ صدقہ آپ لوگوں کا دو طرح سے رہے گا. پہلا صدقہ آپ لوگ دیں گے پورے ہفتے کی ابتدا میں, سوموار یعنی کہ پیر والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا, اور دوسرا صدقہ آپ لوگ دیں گے ویری نیکسٹ ڈے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. لبرا, برج میزان. برج میزان کے اعتبار سے یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ لوگوں کی آسمانی کونسل کے اوپر ستاروں کی جو نشست ہے, آپ اپنے خوابوں کے پیچھے کافی حد تک ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں. آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک اپنے ہلکا احباب کی مدد و تعاون لے کے
मामलात को हल करने की तरफ काफ़ी हद तक राग़िब नज़र आएंगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के हल्का अहबाब में वसअत हो सके, कुछ आला ज़र्फ़ के लोग आप लोगों के हल्का अहबाब में शामिल हो सकें, और ये कोशिश आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी रहेगी। आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस अगर कर रहे हैं या करियर की ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर की तब्दीली चाहते हैं, या फिर कुछ करियर में नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करना चाह रहे हैं, मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव साबित होगा। आमदनी के मसाइल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक हल रहते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ तजदीद का मामला इंशाल्लाह इब्तदा कर जाएगा। आप लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि अज़ीज़ व क़ारिब या रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ माजी में ख़राब हुए थे और आप इस कोशिश में थे कि चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर सुलझ जाएँ, तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों का इस एतबार से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशआइंद साबित होगा। मामलात मोहब्बत सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ है आप लोगों की इस पूरे वीक में, जो आप लोगों की तक़वियत का सबब बनेगी। जिस फर्ज से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए भी कोशिश होगी, और इसके साथ साथ उस शख्स की अच्छी सोच, अच्छे आइडियाज़ की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी इंशाल्लाह दाखिल होगी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो यही तक़वियत आप लोगों को औलाद की तरफ से मिलती हुई नज़र आती है, यही सपोर्ट, यही डिसीजन मेकिंग या यही एडवाइसेस आप लोगों को औलाद की तरफ से मिलती हुई नज़र आती है, जो कि मुमकिनात में से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल मुश्किलात को इंशाल्लाह हल कर देगी। आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगी, बेहतरी की जानिब रहती हुई नज़र आती है। मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ बड़ी खूबसूरती और अहसन तरीके से आप लोग अंजाम दे सकेंगे। मुश्तरका मफादत के कामों को देखा जाए तो हस्ब तौफ़ीक आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक रह सकेंगे। आप लोग दोस्तों के साथ मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो उसमें भरपूर माली फ़ायदा और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज इंशाल्लाह आप लोग देख सकेंगे। अज़दवाजी रिलेशनशिप को देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगी। आप लोग शरीक हयात की ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत सारे ऐसे इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं जिनमें माइट भी आप लोगों की कुछ ऐसी आदत जो कि दूसरे फ़रीक को पसंद नहीं, उनकी तब्दीली भी शामिल हो। लिटिगेशन के एतबार से मामलात को देखा जाए तो चीज़ें इतनी खूबसूरत नहीं हैं शायद जितनी आपको नज़र आ रही हों। फ्री कैन के साथ मिल बैठ के अगर आप लोग कुछ चीज़ें अंजाम देना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोशिश ये करें कि जो भी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं उसको रिटन फॉर्म में लाजमी तौर के ऊपर ले आएँ, उसको लिखत पढ़त में लाजमी तौर के ऊपर ले आएँ, क्योंकि ज़बानी कलामी चीज़ें बाद में जाके बिला वजह डिसएग्री हो सकती हैं। आप लोगों की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और फेम को देखा जाए तो करियर, कारोबार और इज़्ज़त के हवाले से मामलात में बढ़ावा इंशाल्लाह देखना नसीब होगा, और मुमकिन तौर के ऊपर आपको कुछ नई ऑफ़र्स आती हुई नज़र आती हैं अपने करियर को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या मज़ीद और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए। ये पूरा हफ़्ता आप लोग जो नहस असरात या फिर अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर हासदीन की रुकावट की वजह से जो फाइनेंशियल मैटर्स आप लोग अपने फेस करेंगे, उनसे महफूज रहने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों का ये पूरा ही वीक अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं तो इस पूरे वीक में आप लोगों की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो आप लोगों का करियर, कारोबार, इज़्ज़त, रुतबा और दूसरों की नज़रों में आप लोगों की रिस्पेक्ट का लेवल है जो कि बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखें तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नए वसाइल आपको मुहैया रह सकेंगे, जिनको यूटिलाइज़ करते हुए या जिनको अवेल करते हुए आप अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने हल्का अहबाब में वसअत कर सकते हैं। आपकी आला ज़रफ़ी, आप लोगों की दूसरों के बारे में पर्सनालिटी एनालाइज़ या आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि आप लोगों की ज़िंदगी में या आप लोगों की ज़िंदगी के इर्द गिर्द जितने भी अफराद शामिल हैं, हर फ़र्द किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी ज़ात की तरफ रुजू करता हुआ नज़र आता है कि आपसे कुछ अच्छे फ़ैसले ले सके, आपसे कुछ अच्छी एडवाइस ले सके। तो इस एतबार से ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत रह सकेगा। आप लोगों के ख़ानगी अफराद, आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, यहाँ इवन ज़रात के शोबे में इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से थे, आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। वालदा की सेहत याबी और वालदा की दुआएं ख़ानगी खुशहाली का समरा साबित होंगी। अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव सतह के ऊपर तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। बिला वजह के जो वहम, वसवसे, शकूक, शुबहात जन्म ले चुके हैं माजी में, उनको मिल बैठ के सॉर्ट आउट करने के लिए चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगी। लेकिन आप लोगों के जो नेबर्स हैं और कुछ ऐसे अज़ीज़ व अक़ारिब जो आपके बहुत दूर दराज के अज़ीज़ व अक़ारिब हैं,
क्योंकि आप लोगों से किसी न किसी तौर के ऊपर नाला है, किसी न किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लमेटिक हैं, उनके साथ रिलेशन स्टिल अभी भी तजदीद के मरहले में दाखिल होते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो मामलात मोहब्बत थोड़ी सी हसासियत का शिकार ज़रूर रहेगी। औलाद की सेहत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल है। गो कि आप लोगों की अपनी सेहत जिस्मानी काफ़ी पॉजिटिव है, आप लोगों की अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं। आप लोगों के पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने भी मामलात जिनमें हासदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी, या आपका ऐसा फरीक जिसके साथ आप मिल के बिज़नेस कर रहे हैं, उसके जहन में जो वहम वसवसे या शकूक व शुबहात जन्म ले चुके थे, वो दम तोड़ते हुए नज़र आते हैं। और इस पूरे ही हफ्ते में आपके मुश्तरका मुफादात के कामों में प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का नसीब यावरी के एतबार से भी बड़ा खूबसूरत है। नसीब यावरी होने की वजह से लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात हों, वो मिल बैठ के पंचायती सूरत में आप लोग हल कर पाएंगे। इस पूरे हफ्ते में जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियंस के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्लानिंग के साथ गुजारने का है। आमदनी के एतबार से भी, ज़हनी कैफियत के लिहाज से भी, और हासदीन जो कि ज़ाहरी हो या खुफिया हो, दोनों की हद बंदी के एतबार से भी ये पूरा वीक आप लोग कोशिश करेंगे नए तजर्बात से थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली ज़ाती बिज़नेस के एतबार से। पार्टनरशिप में अगर आप लोग कुछ नए तजर्बात करना चाहते हैं, वो आपके लिए फिर भी कुछ थोड़े से सूटेबल रहेंगे, लेकिन ज़ाती बिज़नेस के एतबार से नए तजर्बात, नई रिफॉर्म्स को शामिल करना अपने बिज़नेस में आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो मामलात ज़िंदगी ज़ाती बिज़नेस में जैसे चल रहे हैं, उनको एज़ इट इज़ वैसे ही लेके चलें, ज़्यादा पॉजिटिव रह सकेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं, सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। अज़ीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों की तरफ से माली मावनत भी मिल सकती है, इखलाकी मावनत भी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे रुके हुए काम इंशाल्लाह बहाली की कैफियत में आ सकेंगे। इसके साथ जो पूरा वीक अगर हम लोग देखें, मामलात मोहब्बत में दरपेश मुश्किलात ख़ात्मे की सूरत अख्तियार करेंगी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं और उनके रोज़ो शब की वजह से परेशान चले आ रहे थे, ये वीक आप लोगों का इस लिहाज से फ़िक्रमंदी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की थोड़ी सी एहतियात की तालब है, क्योंकि नज़र बद या फिर आप लोग खुराक का इतना ज़्यादा ख्याल ना रखने की वजह से फ़िज़िकली तौर के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हुए नज़र आएंगे। सेहत जिस्मानी के साथ साथ आप लोगों ने फूड इनटेक के बारे में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो विरासती एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है कि विरासती प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहें तो उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। दूसरे फरीक आपकी बात के ऊपर कायल नज़र आते हैं और हस्ब मंशा नताइज आप लोग अखज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, आपके ख्वाहिशात के एतबार से आप लोगों के दूसरों के साथ जो मामलात हैं, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के सर्कल से, उनसे चीज़ों को पूरा करने के एतबार से, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। आप लोग इस पूरे ही हफ्ते में नज़र बद से महफूज रहने के लिए जो अपना सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉन बर्जदी, कैप्रिकॉनियंस के लिहाज से ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। आप लोगों की सेक्रीफाइसिंग नेचर दूसरों के लिए जो माजी में थी और जो इस हफ्ते होगी, उसका इन रिटर्न आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेगा, जो शायद माजी में नहीं मिला। इस हफ्ते में आप लोगों को दूसरों से सिला मिलता हुआ नज़र आता है, अपनी कुर्बानियों का, अपने सेक्रीफाइस का, अपनी अच्छी सोच का और अच्छे मेयार का। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट रहती हुई नज़र आएंगी। आप लोगों के पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने भी नताइज हैं, जितने भी आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो हस्ब मंशा इंशाल्लाह तय पा सकेंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो गैबी तौर के ऊपर आमदनी आपको मिलती हुई नज़र आती है। आप लोगों की फ़ाइनेंशियल मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिनात में से रहता हुआ नज़र आता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपके माजी में बिज़नेस के एतबार से थे, मुश्तरका मामलात या ज़ाती बिज़नेस के एतबार से थे, जिनमें कहीं ना कहीं पेमेंट्स रुकावट का शिकार थी, आप लोगों को पेमेंट्स मिल नहीं पा रही थी, फाइनेंशियली तौर पे फेवर्ड्स जो कि मिलना चाहिए थी मिल नहीं पा रही थी, तो ये हफ़्ता आपका इस एतबार से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा कि आपको रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। कोई नए तजर्बात करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो भी भरपूर माली फ़वाइद का समरा दिलाएंगी। इसके साथ साथ मुलाजमती एतबार से चीज़ें देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकाम के साथ, आपके को वर्कर्स के साथ, आपके मातहत अफराद के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखना, कम्युनिकेटिव
رویہ رکھنا، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی چیز آپ انجام دے رہے ہیں، آپ لازمی طور کے اوپر اس کا فیڈ بیک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اپنے حکام کو یا اپنے کو ورکرز کو لازمی دیں، کیونکہ ملازمتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرابلماتک ہیں، اور یہی کیفیت آپ لوگوں کی صحت جسمانی کے لحاظ سے بھی ہے۔ صحت جسمانی میں آپ کو ذرا سا بھی کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر فیل نہیں کر رہے، تو اس کو بجائے پرولونگ کرنے کے فوری طور کے اوپر کسی اچھے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ ادروائز آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ویک سفر کے اعتبار سے بھی خوشگوار ہے۔ سفر نہ صرف وسیلہ ظفر بنے گا، بلکہ سفر کرنے سے آمدنی کے وسائل بھی مہیا ہوں گے۔ عزیز و قارب، رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے اچھے مشورے یا ان کی شمولیت کی وجہ سے آپ کو آمدنی یا پھر ان کی طرف سے معاونت ملتی ہوئی نظر آتی ہے فائنینشلی طور کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو والدہ کی صحت کے اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے۔ آپ کے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام آپ کے اوپر لازم رہے گا۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں بھی کر سکتے تو ان کو رد مت کریں، سن لیں، اور سننے کے بعد ان کو بعد کا وقت دے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کی سواری کی تبدیلی کے لیے اتنا خوشائند نہیں ہے۔ گھر کی شفٹنگ، گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی تعمیر یا پھر کوئی بھی ایسی ڈیلنگ جو کہ آپ کی پراپرٹی کے اعتبار سے ہے، کچھ اتنی زیادہ خوشائند نظر نہیں آتی، جس میں آپ کو رک جانا یا تھوڑا سا معاملات کو ڈیلے کر کے اگلے ہفتے میں لے جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو معاملات محبت کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی حساسیت ہے۔ اولاد کی صحت جسمانی یا ان کی روز و شب کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا احتیاط کا حامل رہتے ہوئے حالات نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہتر حکمت عملی وضع دینے کی ضرورت ہے، جس سے آپ لوگ اپنی اولاد کی سوچ میں مثبت چیزیں شامل کر سکیں، مثبت لائحہ عمل ترتیب دے سکیں، اور یہی کیفیت آپ لوگوں نے بیسکلی اپنے ایسے معاملات جو کہ لٹیگیشن سے لنک اپ ہیں، ایسے معاملات جو کہ ٹریڈنگ سے لنک اپ ہیں، ایسے امور جو کہ آپ لوگوں کے آبائی شہر سے دور یا آبائی وطن سے دور انویسٹمنٹس کے اعتبار سے ہیں، ایسے معاملات میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر آپ نئے تجربات سے مت گزریں۔ جو آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہی بہتر کر لینا اور ان کے بارے میں ہی حکمت عملی وضع دے لینا کہ مسائل مشکلات کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے اور کس فرد کی معاونت سے کرنا ہے، یہ ہفتے کے ابتدا سے ہی آپ کے پاس پلاننگز موجود رہنی چاہیے۔ تبھی آپ کے ٹریڈنگ کے معاملات اور تبھی آپ کے دوسرے شہر سے اور دوسرے ملک سے جڑے ہوئے معاملات، ایون اولاد سے جڑے ہوئے معاملات آپ کے پازیٹیو رہ سکیں گے۔ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا عزت وقار اور رتبے میں اضافے کا ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو ماضی میں جو اپنی اچھائیوں کا صلہ نہیں ملا، انشاءاللہ اس ہفتے میں ملنے سے آپ اپنے آپ کو کافی حد تک پازیٹیو فیل کریں گے۔ آپ کی کچھ درینہ خواہشات کی تکمیل ادھوری رہ سکتی ہے، جس کو بہت زیادہ اپنے اوپر ذہنی نیگیٹیوٹی کی طور کے اوپر مسلط مت کریں، کیونکہ یہ خواہشات کی تکمیل اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے بل ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہ پورا ویک اپنے آپ کو مزید پازیٹیو رکھنے کے لیے اور اپنی ایسی پرابلم جو کہ رومانوی ہوں، اولاد کی ہوں، ایبراڈ کی ہوں، ٹریڈنگ کی ہوں یا آپ کی خواہشات کی ہوں، ان کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے جو آپ اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویریس برج دلف، ایکویرینس کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے پورا ہی ویک بہت زیادہ خوبصورتی کا بھی ہے، لیکن تھوڑی سی احتیاط کا بھی حامل ہے۔ خوبصورتی اس لحاظ سے کہ آپ لوگ مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اور سوچ میں وسعت دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے معاملات جو کہ پرابلماتک تھے، ایسے معاملات جو کہ بلا وجہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر پریشان کیے ہوئے نظر آتے تھے، آپ لوگ ان کو کافی حد تک سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے اپنی سوچ میں وسعت اور مثبت پہلوؤں کو ترتیب دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے جو کہ اس پورے ہفتے میں آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہی خوبصورتی آپ کے ہر طرح کے مسائل، مشکلات کو آپ کی زندگی سے کم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ مسائل چاہے آپ کے خانگی ہوں، آپ کے ملازمتی ہوں، آپ کے صحت کے ہوں، یا پھر آپ کے حکام کے ہوں، ریلیشنز کے ہوں، عزیز و قارب، دوست احباب، آپ کی محبت کے ہوں، یا پھر آپ لوگوں کی اولاد سے جڑے ہوں، ہر طرح کے مسائل، مشکلات کو آپ اپنے سوچ کے مثبت پہلوؤں سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل آؤٹ کرنے کی قابلیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس پورے ویک کی یہ نظر آتی ہے کہ سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹلی تجدید مراسم یا ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، یا پھر پارٹنرشپ کے معاملات کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو کافی حد تک مالی فوائد ممکنات میں سے ملیں گے۔ یہ پورا ویک آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر رہ سکیں گی۔ آپ کو کام کے معیار میں، نکھار میں اور اپنے الفاظ کی خوبصورتی کی وجہ سے دوسرے افراد سے اضافی طور کے اوپر اٹینشن بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی،
दूसरे अफराद आपकी बात को वैल्यू करते हुए नज़र आएंगे। ये पूरे वीक की खूबसूरत चीज़ें देखें तो आप लोगों के ख़ानगी अफराद के साथ आपके रिलेशनशिप बिल्डअप रहते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के ऐसे रिलेशन जो कि मामलात मोहब्बत के एतबार से हैं, आप लोग उनमें कम्युनिकेटिव नज़र आते हैं, बातचीत का सिलसिला बहाल रहता हुआ नज़र आता है, गलत फहमियाँ छटती हुई नज़र आएंगी और बहुत सारी मुश्किलात जो कि आप फेस कर रहे थे अज़दवाजी तौर के ऊपर मुश्तरका मामलात के एतबार से, ऐसी तमाम तर चीज़ों को मिल बैठ के सॉर्ट आउट करने की भी काबिलियत आपको इस वीक में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इस पूरे वीक में आप लोग नए तजर्बात मुमकिन तौर पे करते हुए नज़र आते हैं और ये नए तजर्बात आपके ख़ानगी लिहाज से भी नज़र आते हैं, आपके एज अ फ्रीलांस काम करते हुए भी नज़र आते हैं और मुमकिन तौर के ऊपर आपके करियर, कारोबार और रुतबे के एतबार से भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अगर ये पूरे ही वीक को अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का इज़्ज़त, वक़ार, रुतबा और करियर में इजाफ़ा और मुमकिनात में से आपकी कुछ दरीना ख्वाहिशात आपको रूहानी तौर के ऊपर इंशाल्लाह बरकत दिलाएगी। इस पूरे हफ्ते की एहतियाती तदाबीर को अगर हम लोग देखें तो एहतियाती तदाबीर सबसे मेनली आप लोगों की आमदनी के लिहाज से है। आप लोगों को रुपये पैसे, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, आप लोगों की ऑलरेडी पहले से की गई इन्वेस्टमेंट्स या आपकी सेविंग्स के एतबार से चीज़ें थोड़ी सी प्लानिंग्स की शक्ल लाजमी इख्तियार करनी चाहिए। आप लोगों के पास पहले से थोड़ी सी हिकमत अमली मौजूद रहनी चाहिए कि आपने अपने अखराजात को कैसे मैनेज करना है। आप लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट से कितने अरसे के बाद आपको भरपूर माली फ़ायदा मिल सकता है, या जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर है। किसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं हो रही, तो मुमकिन तौर के ऊपर जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उससे पहले से तजर्बा और वसाइल के अंदर रहते हुए अखराजात को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में बेहतर हिकमत अमली। इसके साथ साथ आप लोगों को बुध, जमेरात और हफ्ता, ये 3 दिन ऐसे हैं इस पूरे वीक के जिसमें अपने आप को थोड़ा सा आप लोगों ने पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि थोड़ी सी हसासियत आपके मिजाज के ऊपर हावी रहेगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपनी भरपूर ज़िंदगी से तमाम तर मुस्बत पहलुओं में बड़ी खूबसूरती के साथ नताइज अखज़ करते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप लोग सेंसिटिव हैं तो वो ख्वाहिशात जो कि आप लोगों को पूरी कर सकते थे उसमें बिला वजह का तख़ीर रहेगी और वो फिर ख्वाहिशात आपकी वीकेंड के ऊपर या अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन हो जाएंगी। तो इन मखसूस 3 दिनों में आप लोग जो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सदका देंगे, वो सदका आपका इन्हीं 3 दिनों में चलेगा, बुध, जुमेरात और हफ्ता। और इन्हीं 3 दिनों में आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। स्पाइसेस बुर्जहौत, स्पाइसेस वालों का अगर ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो आप लोगों को अपनी सोच में मुस्बत पहलू उजागर रखने की अशद ज़रूरत है। सोच में मुस्बत पहलू उजागर रखना और सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने हर फैसले को या तो ख़ुद से नज़रसानी करना या फिर आपकी ज़िंदगी में बुज़ुर्ग, मुखलिसीन या आपका शरीक हयात मौजूद है तो उस फ़र्द से लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने अपने हर फैसले को शेयर करना है। आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आती, आपकी अपने फ़ैसलों में थोड़े से लूप पहलू नज़र आते हैं जिसकी वजह से आप लोग बिला वजह वक्त को ज़िया कर सकते हैं या फिर आमदनी या रुपए पैसे के लिहाज से कुछ मुश्किलात फ़ेस करते हुए नज़र आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिसीजन मेकिंग के एतबार से। मुमकिन तौर के ऊपर ये पूरा भी हफ़्ता किसी भी रिश्ते के बारे में, किसी भी फ़र्द के बारे में फ़ौरी तौर के ऊपर कोई राय कायम करना, या आप किसी फ़र्द को मिल रहे हैं और उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज करके उसकी शख्सियत को अपने जहन में फ़िक्स कर लेना आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को वक्त देना ज़्यादा मुनासिब है, थोड़ा सा रिश्तों को वक्त देना ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग दूसरों के साथ अपने बातचीत के अमल को जारी रखें और किसी के बारे में भी राय कायम करने के बारे में जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में रहना आपके लिए ज़्यादा खूबसूरत होगा। ख्वाबों की दुनिया से, फैंटेसिज्म से बाहर निकल के हकीकत पसंदी और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा प्लान आउट कर लें और हर फैसले को नज़र सानी करने के बाद आप लोग फ़ाइनल करेंगे तो मुमकिन तौर के ऊपर आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाइद मिल सकते हैं। आमदनी के एतबार से भी, रिश्तों के लिहाज से भी, आपके पार्टनरशिप के मामलात हों या ज़ाती बिज़नेस के हों या मुलाजमती ज़िंदगी हो, रोमानवी ज़िंदगी हो या औलाद से जुड़ी हुई मसाइल मुश्किलात हों, हर तरह के मामलात में दूसरों की राय को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, दूसरों से चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें और उसके बाद आप लोग हतमी सोच कायम करें तो मुमकिन तौर के ऊपर आप बहुत सारी मुश्किलात से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपना कोई अच्छा खूबसूरत दोस्त, कोई अच्छा
मुखलिस रफ़ीक अपनी ज़िंदगी में लाजमी इस हफ़्ते में साथ रखें, जिसके साथ आप वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात को शेयर करें, उसके साथ चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें ताकि आपकी सेंसिटिविटी कम से कम रह सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो सके और ओवर सेंसिटिविटी की वजह से वीक डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर बिल्कुल हावी ना हो। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। सफ़र कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद के तहत, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। सफ़र से आपकी जितनी भी तवक्कुआत हैं उनको थोड़ा सा हकीकत पसंदी पर मबनी रखें। आपके बहन भाई, बिलखसूस छोटे अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार, इन तमाम अफराद से तवक्कुआत भी हकीकत पसंदी के ऊपर ही रखना या इनके माजी के किरदारों के मुताबिक रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आपको वक्ती मायूसी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो वालदा की सेहत के एतबार से भी बहुत एहतियात का हामिल है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, हर तरह के फ़ैसलों के एतबार से चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आप कोशिश करें कि अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला करना चाह रहे हैं जिसमें घर की शिफ्टिंग है, तमीर है, तज़ीन व आराइश है, या फिर प्रॉपर्टी की डीलिंग है या सवारी की तब्दीली है, ऐसे तमाम तर फ़ैसलों को अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर देना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आपके इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे का सबब बनती हुई नज़र आती है। रोमानवी ज़िंदगी में जो मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम चल रहे थे, बातचीत का अमल बहाल रहता हुआ नज़र आएगा और आपका वो फ़रीक जो कि आपके मामलात मोहब्बत में आपका साथी है, आपके लिए तक़वियत का सबब बनेगा, आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, आपकी सेंसिटिविटी को कम कर सकता है। तो अपनी चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर शेयर ज़रूर करें। इवन औलाद के साथ भी मामलात ज़िंदगी को शेयर करें तो आपको बड़े खूबसूरत और अच्छे आइडियाज़ मुमकिनात में से मिल पाएंगे। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए कदरें इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, लेकिन मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ ख़ास एहतियात की हामिल है। कतई तौर के ऊपर अपने मातहत या अपने कोलीग्स के ऊपर अपने काम को डाइवर्ट करना या उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर लेना आपके लिए बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। मुलाजमत को तब्दील करना या मुलाजमत किसी जगह के ऊपर हासिल करने के लिए कोशा है तो उस बारे में भी चीज़ों को आप अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अदरवाइज़ इस वीक में आप लोग अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत अगर वाबस्ता रखेंगे अपने मुलाजमती कामों के अतबार से तो उसमें मायूसी के सिवा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये पूरा वीक आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से थोड़ा सा सेंसिटिव है। पार्टनरशिप के काम हो या ज़ाती बिज़नेस के लिहाज से मामलात हो, कोई भी ज़िम्मेदारी आप लोगों ने उसको तब्दीली की तरफ नहीं लेके जाना। जो चीज़ें ऑलरेडी जैसे चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही चलाते रहें तो मुमकिनात में से मामलात ज़िंदगी आपके ज़्यादा खूबसूरत रह सकेंगे। इस पूरे वीक की हर तरह की हसासियत और हर तरह की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो दो तरह से रहेगा। पहला सदका आप लोग हफ्ते की इब्तदा पे देंगे सोमवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। दूसरा सदका जो आप लोग देंगे वो आप लोग देंगे बरोज़ मंगल, वेरी नेक्स्ट डे हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे वीक को बहुत खूबसूरती के साथ गुजारा होगा। बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्लान आउट इसको किया होगा कि आप लोगों ने आगे आने वाले अय्याम को कैसे गुजारना है और अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियों को कैसे कम करना है। मेरी दुआएं हैं कि हर वो बीमार, हर वो इंसान जो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, इस हफ़्ते के सदक़े में, अय्याम अज़ा के सदक़े में, इमाम हुसैन अली मक़ाम अलैहिस्सलाम के वसीले से आप लोगों की तमाम तर मुश्किलात, परेशानियाँ अल्लाह ताला इसको ख़त्म फरमाए और आप लोगों की नेक और जायज़ शरई हाजात कबूल मंजूर फरमाए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।